अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। आज का पहला सवाल, आफ्ताब साहब, आपने इंग्लैंड को कैसा पाया और क्या नॉर्थ अमेरिका इसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा? इंग्लैंड को मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ, मैंने बहुत उम्दा पाया और बेपनाह मोहब्बत और पजीराई। आप सब जानते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि आप मुल्क से बाहर आए हों, पहले भी कई दफ़ा आप जाते आते हैं, लेकिन यहाँ जो इस दफ़ा आप फील कर रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका में भी आपको कभी वो मोहब्बत और वो इवन मिडल ईस्ट में मैं रहता हूँ, आप भी बड़ी देर रहते रहे हैं, एक तरह से अब भी रह रहे हैं, आपके पास वहाँ का कामा है, वो बात उसका उशरे-शीर भी नहीं है जो हमें यहाँ मिलती है। ये भी इफेक्ट हो सकता है कि हम यहाँ पहली दफ़ा हमारी खबरहार टीम आई, जैसे हमें कनाडा में फर्स्ट टाइम जब 2016 में हम लोग गए थे तो ऑलमोस्ट यही। नहीं, मैं नहीं तो मानता। आपको सेकंड टाइम जाके प्यार नहीं मिला था लोगों से? प्यार मिलता है, एक होता है ना फर्स्ट एक्साइटमेंट। भाई आप सेकंड टाइम आप शो करने नहीं गए थे, अगर आपको याद हो, आप सिर्फ और सिर्फ कैफ़े का इफ्तिताह करने गए थे। ये सही है, तो फिर ऐसा ही है, तो फिर बात क्यों करते हो इस तरह की? नहीं वैसे शमूले बाजा होना चाहता हर है। बात में नहीं बोलते। आप सो रहे हैं, चुप करें आप। ओ मेरे यार बात लेडीज खोता होता। सारे को गल ने लेडीज खोता कह रहे हैं। आपकी ग्लासेस जो है ना वो लेडीज वाली हैं। लेडीज ने ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, जो उसको वाकई गोते में एतराज है। ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। नहीं, मुझे गिफ्ट हुई ना उधर लंदन में एक औरत ने गिफ्ट की है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਰੱਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਫਿਰ ਗਵਾ ਗਈ। जी, इस दफ़ा मैं तहिया करके आया था कि यार ये को बात है, मतलब लास्ट टाइम मैं अमेरिका गया हूँ तो मेरी सन ग्लासेस गुम गई, बड़ी शानदार ग्लासेस, और मैं उस पर ऐलान करता रहा, आपने सुना होगा कि ये किसी के काम की नहीं, क्योंकि वो नज़र की हैं, बहुत नजर की थी, किसी के काम की नहीं है। और लेकिन वो गुम गई और फिर नहीं मिली। यहाँ आकर अनफॉर्चुनेटली मैंने एक जगह घूमने गए हम, तो मौसम चेंज हो जाता है लंदन का, आपको पता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो मैं ऐसे उठाए फिर रहा था, मैंने अपनी तरफ से स्मार्ट बनने के चक्कर में बेगम के बैग में डाल दिया और मैंने बता दिया कि मैं ये डाल रहा हूँ इधर। तो बेगम का बैग बाद में मेरे हाथ से कहीं गुम हो गया। बैग ही गुम हो गया। उसमें मेरा नुकसान ये हुआ कि मेरी ग्लासेस उसमें थी, और उस पर बड़ी कोशिश की कि वो एक कैब में मैं गया था, बाद में ना इन लोगों को छोड़ के मुझे कहीं और जाना था, तो मैं कैब में छोड़ गया। अब कैब वाला कहता है, वो हमने पकड़ लिया उसको कि नंबर नहीं था नोट उसका, लेकिन जिस जगह मैं गया था वहाँ कैमरा में उसका इमेज था, वहाँ से पता चल गया। तो वो कहता है जी मेरे बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं है कोई, आप ये मुझे पता है कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉप किया था, और मेरी तस्वीर देखी तो उसने कहा हाँ ये मेरा कस्टमर था। ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ? हाँ जी गोरा था। तो अब उसके अलावा और कोई जगह थी नहीं, हो सकता है उसने फेंक दी, उसमें एनकें थी, मेरी थी ग्लासेस, बच्चों की भी थी, या कोई इस तरह की कोई और चीज़ें, एक दो कोई कीमती चीज़ ऐसी एज सच नहीं थी। तो मेरी ग्लासेस उसने पहनी होगी और उसको बहुत बुरा लगा होगा नज़रों की वजह से, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ। उसने गुस्से में आके बैग ही फेंक दिया होगा। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ 2 ਐਨਕਾਂ ਲੈ ਕੇ तो ਆਇਆ ਸੀ। इसलिए फिर उन्होंने मंगवाई ना मेरी, तो अल्लाह। तुम अगर दुबई से आते तो मेरी भी लेकर आते। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਡੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਲੱਗੋਂ। इस चीज़ से मेरी बड़ी जान जाती है कि ये जो डोरी डाल के ना, ये बूढ़े बूढ़े फिल्म डायरेक्टर्स, ਅੱਛਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ, हर ਵਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। एक दफ़ा याद है वैनकूवर में, हाँ जी, नहीं तो ये नहीं था, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਾ ਗਈ। ਜਿਹਨੇ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਨਹੇਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। हाँ ये बुज़ुर्गों का। और दूसरा ये जो बैठ के ना, इससे भी जान जाती है मेरी, ये जो टेबल के ऊपर नमाज पढ़ना, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से तो हो जाए, जी जी। ये जो तसाहल है ना, सुस्ती, वो फिर लगता है जैसे आप बुज़ुर्ग हो गए हैं बिल्कुल ही। ਜਿਹੜੇ बैठे बैठे ही हाँ नहीं, वो जो बनी होती है आगे, मतलब बुज़ुर्गों को ज़ेब देता है, वो ज़रूर करें। ऐसा ही है। तो मैं फ़िलहाल तो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਟ ਹੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੀ ਆਖਰ ਆਈ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਡੇ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ?
इत्थों खरीदे। वैसे इसे जो भी देखता है ना, न्यूयॉर्क वाले भी यही कह रहे थे कि इत्थों खरीदे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम इसके बहुत करीब रहते रहे हो। इसके जी, शारजा, उमरेस टेलर्स। तो ये रेडीमेड नहीं है? नहीं सर, नहीं, ये कट टू साइज है और वो बहुत ही शानदार टेलर है। बिला शुबा ये सो फार मेरा बेस्ट टेलर है। नहीं, बहुत अच्छी, जैकेट इस पे ख़त्म है, नहीं बहुत अच्छी लग रही थी। एक एक स्टिच से उसकी देखो, नहीं उसकी बात उसके क्राफ्ट पे हो रही है। ये टेलरिंग का लेवल जो है ना, ये सिर्फ मुझे जॉर्जेंटी के यहाँ नज़र आया। हामिद साहब ना, हाँ जी, हाँ जी। जो लाहौर में भी मेरे टेलर है और न्यूयॉर्क में भी बड़ी पुरानी उनकी शॉप है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? खुद लेकर, तो ये यहीं पे है शारजा में। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ? 85 से इनकी शॉप है, पेशावर में भी है और शारजा में। लेकिन जो कैलिबर है ना इस नौजवान का, अवान साहब बड़े प्यारे, तुम्हारी उम्र का नौजवान है। पहले इसके वालिद साहब होते थे, अब इसने संभाल रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके शान निशान ये है कि दुबई की कोई इंतहाई बड़ी मॉल में, दुबई मॉल में इसका अपना शोरूम होना चाहिए। कि बड़ा ही अल्लाह ताला हुनर रखता है ना हाथ में। ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ? कल मैंने पहना हुआ था ना, ਬਲੈਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਸਟ ਕੋਟ? ये इसी का था लिबास। पूछ लो कोई क्वालिटी नहीं है वेस्ट कोट का। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਪ? पाकिस्तान में पेशावर है, अभी मैं जिक्र करके बैठा हूँ। पेशावर कहाँ है? ਪਾਕਿस्तान में ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, नहीं है वजह ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ? यार शारजा, तुम शारजा आते जाते जी नहीं? जी आते जाता हूँ। वो अकामा भेज तो नहीं दिया तुमने? नहीं बेच रहा मैं कितने कामा किसे जो ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਲ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਦੋ ਫੇਰੇ ਕੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। तो नेक्स्ट टाइम जब जाओ, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टाइम आपके पास 28 दिसंबर को। हाँ तो जाना, अपनी मेजरमेंट्स दो जी जी। और बनवाओ एक दो जैकेटें। तो आप उससे पैसे देते हैं या उससे लेते हैं? ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। यार एक तो हर चीज़ का तुसी क्यों ब्रांड पैसे असी क्यों ले? नहीं बब्बू, वो मुझसे एक दफ़ा कह रहा था वो आपको कपड़े बना के देना चाहता है। गुड शाबाश, मैं पहुंच रहा हूँ शाहजहाँ। लेकिन लेडीज नहीं है वो, हैं? लेडीज टेलर नहीं है बबू, याद रखना। तेरी गल हो रही बेटे, मेरी गल ना होए। और सख्ती से वो कहता है जी लेडीज टेलरिंग मैं नहीं करता। फिर मैं चक्कर लगा लूँ, मैं मुझे भी चाहिए। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਂਦਾ। ये सर फिटिंग बहुत अच्छी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कहा ना खड़े होके विखाओ, ਹੁਣ फ्रेम ਦਾ रौला नहीं, तो खड़े होके ਤੁਸੀਂ बकायदा बेहतरीन फिटिंग A1 है। और सोचो असल चीज इस काम में कटिंग है। कटिंग है सही है। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ 4-5 ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਸਟੀਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जो ਲੱਗ मर्जी हो जाए तुम्हें प्रेस जरूर याद आती ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕ। ਭਾਈ ਇਹ ਬੂਟ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆਹੋ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਰਜ ਇੰਡੀਆ। जॉर्ज इंडिया, जॉर्जेंटी और है जी उमरेस टेलर्स और है। उमरेस इज इन शारजा, ये बात। जॉर्जेंटी इज इन न्यूयॉर्क, लाहौर एंड कराची। वैसे जी मुझे भी काफ़ी लोग दोस्त कहते हैं कि मेरा जो ज़ौक़ है वो कपड़ों के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन माशाल्लाह आज से मैं भी इनका गाहक हूँ जी, पक्का पक्का। जी जी, आप जाएं ना जब, तो अगर आपने शारजा आना है तो कैसे हो सकता है कि मुझे ना पता हो? मेरा ड्राइवर आपके साथ जाएगा और यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट फ्रॉम, माशाल्लाह ज़बरदस्त। दैट इज़ फॉर श्योर। मेरा रेफरेंस दें, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आल्सो मी। फिर तुम्हें भी मिलेगा। यस यस। मैं तो ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। जी जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। क्या और वो- वजह क्या? और वो आपने 1000 दिरहम का सिलवाया था। 1300 ਦਾ। ओए होए 1300 दिरहम। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ। वो तुम्हें टिकने नहीं दे रहा था। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਧੋਤਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो 8 माह लगाए थे ਓਏ ਹੋਏ। तो वो उसकी वजह से भी तो नहीं ना चढ़ रहा। हाँ उसकी वजह से हो गया था बहुत मोटा पैंट। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਬੇਗਮ ਹੈ ਤੂੰ? ਪਾਗਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ। इनका लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। इसका कज़न जवान मर्ग उसकी जो है ना, बड़ा ही अफसोस हुआ सुन के। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। 16 साल उम्र थी, 16 ईयर्स, 9th में पढ़ता। 9th में। और डॉक्टर साहब कोई ड्रग किसी ने खिला दी,
बस ये ट्रेजेडी होती है हमारे मुल्कों में, कोई ऐसे check and आइस balance टाइप का चीज, आइस निज़ाम खा कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, वो छोटा बच्चा था खा गया। और इसी वजह से हमने ये फ़ैसला किया है, पूरी टीम ने, जहाँ इनके साथ हमने इज़हार अफसोस किया है, वहाँ ये भी फ़ैसला किया है कि जो हमारा आने वाला शो है ब्रेडफोर्ड वाला, वो हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, वो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल मैंने एग्री किया आपके साथ, बिल्कुल आप ना करें, फिर आते जाते रहते हैं हम, ऐसी जी क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल, इंशाल्लाह आफ्ताब साहब से हम ऑन एयर ये इंशाल्लाह वादा ले रहे हैं कि इनका आना जाना लगा रहेगा यहाँ जरूर पे इंशाल्लाह। और जैसे उन्होंने खुद जिक्र फरमाया है कि यहाँ पे इनको बहुत मोहब्बत मिली है और पज़ीराई मिली ब्रेडफोर्ड है। तो मैंने वैसे भी जाना, मेरा जो है ना, क्योंकि ये वाहिद अहम शहर है जो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। वहाँ बिल्कुल हम जाएंगे ब्रेडफोर्ड, वहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत आपसे प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, लोगों से मिलेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम जो है ना वो हमने आपने ठीक किया। ये खबर जो ही आई थी ना, और जब इसको रोते देखा सब ने, तो उस वक्त वाकई ये ठीक डिसीजन उस वक्त ले लिया गया था कि नहीं, इसके साथ ये जाएगा नहीं, मामला नहीं जाएगा। बिल्कुल। और इसी प्रोग्राम के तवसत से मैं उन तमाम जो आफ्ताब साहब से या इनके शो से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिन्होंने टिकट परचेज़ कर लिए हैं, तो हम जिस प्लेटफॉर्म से टिकट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो है इवेंट ब्राइट, और उनका उसूल यही है कि जब तक शो हो नहीं जाता वो पैसे रिलीज़ नहीं करते। तो आपके टिकट के जो पैसे हैं वो अमानतन इवेंट ब्राइट पे ही मौजूद हैं, उन्हीं के अकाउंट में पड़े हुए पैसे, वो आपको एक ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल पे ही आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। नहीं तो ये इन कब केस कब होगा रिफंड? ये बस हम कल उनकी ईमेल चली जाएगी इंशाल्लाह। आपकी तरफ से जानी चाहिए कि हमने कॉल ऑफ कर लिया। बिल्कुल, वो ईमेल जाएगी और उसमें ईमेल में डिटेल्स होंगी सारी, उसको फॉलो करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, लंदन का भी वो जो 15 लोग रह गए थे, जी जिनमें से 6-7 का हो गया, 8 का हो गया, जी, और मेरा ख्याल 6-7 का रहता कुछ है। लोग बाकी हैं तो उसमें इवेंट ब्राइट से ही, इवेंट ब्राइट से ही लेंगे। और अगर आपको उसमें दुश्वारी पेश आ रही है तो हमारे जो हसनैन भाई हैं जो कि टिकटिंग एंड सेल्स के इंचार्ज हैं, उनका नंबर दिया जा रहा है, आप उनसे रब्ता करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपकी अमानत है और ये आपको ज़रूर वापस इन मिलेगी। बोथ केसेस, इन बोथ केसेस वहाँ भी और ब्रेडफोर्ड भी। डेफिनेटली। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस हादसे ने माँ बाप को एक नया मैसेज दिया है कि औलाद की केयर करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नगीला साहब। देखे ना, ये जो उसकी ऑटोप्सी करवाई है बाद में, जी सर, पेट में से वो निकली है। हाँ जी। अब वो क्या हो सकती है, मुझे तो नहीं पता कि आइस है कि क्या है, कोई क्रिस्टल है, कोई क्यूब है, क्या चीज़ है, कि वो बच्चा उसकी ताब ही नहीं लाया जी। और किसी ने कहा होगा कि भाई कुछ नहीं होता, लो मसला ही कोई नहीं, ज़रा लेके देखो तो सही। और कहते हैं दिया भी किसी बच्चे ने उसे, बच्चे नहीं दिया होगा, वरना स्कूल में दिया है गैस तो 2 मिनट बाद उसकी तबीयत खराब हुई है, तो वो किस सिस्टर कदर से बात हुई है। पॉइजनस होगा कि टैबलेट अभी एब्जॉर्ब भी नहीं हुई थी और वो बच्चे की जान ले वो वॉशरूम में गया है, फौरन उसकी जैसे वॉमिटिंग करनी होती है, तो वो वीडियो आई है, वहाँ पे वो तड़प रहा है। हाय तो और 16 साल का बड़ा लाडला बच्चा होगा उस फैमिली का। नहीं, जीनियस भी बहुत है, 10 वो के टॉपर क्लास दे बच्चा विच होगा। टॉपर बच्चा। और वो मेरे चचा ने पोस्ट लगाई है कि दुआ करो किसी का बच्चा टॉपर ना हो। हाय, इसमें कुछ जेलसी फैक्टर भी हो सकता हाँ, ये पता चला है कुछ इस तरह की बात। दोस्तों में होता नहीं है कि हर साल यही पास हो रहे हैं, यही फर्स्ट आ रहे हैं। सर, आपने इस टूर के बाद फिल्म पर काम शुरू करना था, तो वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? टूर के बाद पूछने वाला सवाल है ये वैसे, लेकिन ये कि फिल्म और पर सर ये सवाल अभी जारी है कि और क्या आप वो यूएई से ही शुरू कर रहे हैं? यूएई तो मेरा हेड ऑफिस है, वहाँ उस वक्त हमें, मैं समझता हूँ कि एक गोशा आफियत मिला जब मुझे अशद ज़रूरत थी। तो यूएई ऑफ कोर्स, ये फिल्में जितनी भी हैं इंटरनेशनल मूवीज़ हैं, ये किसी एक कौमियत से इनका ताल्लुक़ नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड इनकी व्यूअरशिप होगी इंशाअल्लाह ताला। और इंसिडेंटली डॉक्टर साहब एक ड्रामा भी है उनमें। अब देखना ये है कि हम कैसे ये सारा वो सिलसिला करते हैं। एक फ़र्क पड़ा है कि मैं मुख्तलिफ़ जगह देखी है ना मैंने इंग्लैंड में, तो मैंने महसूस किया कि इंग्लैंड इज़ एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल कंट्री। जी ऐसे बहुत हसीन मुल्क है। क्या बात।
और इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप, वेल्स, स्कॉटलैंड, हर जगह सारा मतलब यूके की बात है, लैंडस्केप, हाँ पूरा यूनाइटेड किंगडम सारे का सारा बहुत खूबसूरत है। तो अननेसेसरी हो जाएगा अगर मैं नॉर्थ अमेरिका भी जाके मतलब है शूटिंग करूं। हाँ, अगर आप लोग शोज के लिए जाते हैं, वहाँ पे शोज करते हैं ना, तो चूंकि सारी टीम वही होगी, जी हमारे कुछ कॉमेडियंस जो हैं उस शो का हिस्सा हैं, तो कुछ जो नहीं हैं, मसलन कुछ एक दो इंडियंस भी हैं ना, उन्हें उधर बुलाया जा सकता है। तो वो एक चांस वाली बात है, लेकिन बुनियादी तौर पे यूएई एंड ऑफ कोर्स यूके। वाह। जी बिल्कुल, यहाँ पे फिल्म की मेन हब जो होगी वो जी 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 बिल्कुल हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आप हमें एक बार फिर मेज़बानी का मौका देंगे। जी जी, वो तो फिर अब सिलसिला रहेगा ना, मेरा आना जाना इंशाल्लाह ताला बाकायदगी से रहेगा, क्योंकि मुझे यूके बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਡਿਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੋਬੀ ਉਹ ਦਰਜੀ ओह लॉन्ड्री नहीं जाएगी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿ ਬਸ पुनू आपके अंदर से लॉन्ड्री क्यों नहीं जाती? तो भी ते कपड़े इस्त्री ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ इस दफा मैंने कहा थोड़ा बोल्ड कलर लिया जाए। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਾਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ हाँ डॉक्टर साहब, हो गया। हाँ हाँ, हाँ डॉक्टर ऐसी आवाज़ आती है जब किसी को रोज़ा रखने के लिए जगाते हैं ना। ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋ अभी हम लोग बैठे हुए थे ये इसी तरह इसी स्टूडियो में, स्टार्ट करने से को 5 मिनट पहले एकदम से बैठे बैठे कह रहे हैं परवेज परवेज, सामने इधर फरहान जा रहा था तो फरहान ने हैरान होकर पूछा कौन परवेज है? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये क्या किया था तुम? वो ऐसे गनूदगी में को ख्वाब आई नहीं, हनूदगी में हनूद- तुम्हें क्यों ये बेहूदगी सूझी? वो एक आदमी मेरे पास से गुजरा है, कहता है ये जूस पी लो, तो मैं क्या हाँ परवेज, तो मेरी आँख खुल गई। मतलब अभी कैमरा रोल होने से 5 मिनट पहले ये ख्वाब में इधर ही बैठे आँख अचानक लगे ना तो आ जाते होते हैं। मेरे दादाजी कहते थे ख्वाब किसी वक्त भी आ सकता है। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕੀ ਲੌਨ ਮਸਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡ 4 ਵਜੇ ਠਾਮ 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 ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਆਪ इसने ਦਫਾ कहा था मैं 3 बजे हांडी पकावांगा। ਨਹੀਂ ਕੀਮਾ ਸ਼ੀਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਐ ਪੂਰਾ ਧਨੀਆ ਸ਼ਨੀਆਂ ਕਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਾਈ इधर जाते हैं आप हर रोज कहीं पहुंच कहाँ जाते नहीं नहीं इधर करीब ही था वो। नहीं, किधर किधर फिर भी डॉक्टर साहब तो उसे गाने ले जाओ। सर गाना है आज नहीं, आज का दिन गाना हाँ अच्छा याद आ गया ਬੜੀ ਗੱਲ इसलिए कि आप सोए हुए हैं, आपको नहीं पता। सर मैं जा ਕੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬੋਲ ਚ ਭਾਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ बोल च वो तो कह रहा था छोटू सा थोड़ा सा लेकर आए। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਭਾਣੇ ਪਕਾਏ ਟੋਟਲ 3 ਪਾਸੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਅਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ